हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ किस्मत का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते ने अपनी जीनू मम्मा के ठीक हो जाने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई होती है और उस पार्टी में जंगकुक ने कुछ पी लिया होता है। गाइस, उसका नाम मैं यूट्यूब पे नहीं लूँगी, अलाउ नहीं है, आप लोग समझ जाओ। तो जंगकुक ने वो पी लिया होता है जूस समझकर। उसके बाद वो अपने होश में नहीं होता है और उसने बहुत ज़्यादा ही ते को तंग किया होता है और उसके बाद वो सीढ़ियों पर से गिरने वाला होता है, लेकिन लकीली हमारे ते ने हमारे कुकी को सेव कर लिया होता है। तो अब हम मॉर्निंग पर देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ते की आइज़ ओपन थी और कुकी अपने सेंस में आता है धीरे धीरे। पहले तो वो अपने सर को पकड़ता है और धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है और इधर उधर देखता है। उसे थोड़ा सा वियर्ड दिखता है, बट उसके बाद वो अपनी आइज़ को रफ करता है और पूरी तरह से क्लियरली देखता है कि वो ते की बाहों में है और उसने अभी तक क्लोथ भी नहीं चेंज की और ना ही ते ने। तो वो अपने सर को पकड़ के उठता है, कहता है हस्बैंड क्या हुआ, हम तो पार्टी में थे ना, कुछ हुआ है क्या, ऐसा क्या कहता है। तो ते कहता है कुछ नहीं हुआ। तो कोई कहता है नहीं, मुझे बताओ, मैं वहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ था, वेटर कुछ लेकर आया था तो मैंने वो ड्रिंक किया था और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ते कहता है नहीं बेबी, कुछ नहीं, बस तुम थोड़ा सा थक गए थे तो हम दोनों रूम में रेस्ट करने आ गए थे। तो वो कहता है हस्बैंड, बट हम दोनों ने चेंज क्यों नहीं किया। तो ते कहता है कि हम दोनों थक गए थे इसलिए। तो कुकी कहता है बट फिर ते कहता है नो, अब कुछ नहीं, ओके, नो वर्ड्स, चलो उठो और तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो कुकी कहता है ओके और उसके बाद ते कुकी को अपनी बाहों में कैरी करके वॉशरूम में लेके जा रहा होता है और कुकी देखता है कि ते की नेक पर बाइट्स का मार्क था। तो कहता है हस्बैंड, ये क्या हुआ आपको, मस्कीटो ने काटा है क्या, ऐसा कहता है। तो ते स्मेल करता है, कहता है मस्कीटो ने नहीं, मुझे मेरे बनी ने काटा है। तो कहता है बनी, आपने बनी पाला है। तो ते कहता है पाला है और मेरी बाहों में भी है, बहुत बड़ा बनी है, तुम्हें देखना है। तो कुकी समझ जाता है कि ते उसके बारे में बात कर रहा है। तो कुकी सवाल करता कहता है हस्बैंड, क्या ये मैंने आपको बाइट किया था। तो ते कहता है लव बाइट्स, ये हमारे प्यार की निशानी। तो ऐसा कहकर ते स्मेल करता है और कुकी सॉफ्टली ते के चेस्ट पर पंच करता कहता है हस्बैंड, आप भी ना मॉर्निंग में आप मुझे तंग कर रहे हो, मैं जीनू मम्मा से आपकी शिकायत करूँगा। तो ते कहता है जीनू मम्मा तो आप तुम्हें डांटेंगी। तो कुकी कहता है हस्बैंड, मैंने कुछ किया था क्या। कहते हैं बहुत कुछ किया था तुमने, तुम्हें तो नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर पता चलेगा क्या किया था तुमने। तो जंकू कहता है नो हस्बैंड, मुझे मुझे कुछ याद नहीं और मुझे जिन्हें मम्मा की डांट नहीं खानी, प्लीज़ आप मुझे सेव कर लीजिए ना, ऐसा कहता है और ते के बाहों में आके छुप जाता है। तो ते कहता है रिलैक्स बेबी, तुमने ऐसा कुछ नहीं करा था, बस तुम तुम नॉटी बन गए थे उस टाइम, तुम बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। तो कुकी कहता है सच में। तो ते कहता है सच में, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो जंगू कहता है ओके, आप बाहर जाओ। तो ते कहता है मैं तो यहीं पर रहूँगा। तो जंगू कहता है आप बाहर जाओ। तो उसके बाद ते कहता है ओके बेबी, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, ऑलरेडी तुम्हें देख चुका हूँ, तो तुम मुझसे कैसे शाई फील कर रहे हो। तो जंगू कहता है शेमलेस हस्बैंड कहीं के, वो तो आपने मुझे बेड पे देखा था ना। तो ते कहता है हाँ, बेड पे देखा था, तुम्हें पूरी तरह से देखा था और फील भी करा था। तो ऐसे कह के जंको को टीस कर रहा होता है। तो जंको एक पंच करता है, कहता है हस्बैंड, ऐसा करके ते के बैग में आता है और ते कहता है ओके बेबी, ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम नहा लो, मतलब फ्रेश हो जाओ, इसके बाद मैं हूँगा, ठीक है। तो जंको कहता है ओके। ऐसा कहने के बाद ते बाहर चला जाता है और किसी को कॉल करता है, कहता है कि मेडिसिन तैयार है। तो कहता है यस सर तैयार है। तो कहता है ठीक है, 10-15 मिनट के बाद मेंशन में भिजवा देना। तो कहता है ओके। थोड़ी देर बाद
वो खुद भी दूसरी वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होके आता है और कहता है कुकी कुकी तुम तैयार हो, कहता है। तो जंकुक कहता है यस हस्बैंड, ऐसा कहता है। और बहुत ही नर्वस फील हो रहा था जंकुक को, ऐसा लग रहा था जैसे वो कल ही मैरिज करके आया है। और उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि पता नहीं जीनू मम्मा और आर्यन डैडा मुझे डांटेंगे, ऐसा करके वो डर रहा होता है। तो ते जंकुक के हैंड को पकड़ता और कहता है तुम डरो मत बेबी, कुछ नहीं होगा, तुम इतना ज़्यादा डरो मत। तो जंकुक कहता है हस्बैंड पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, ऐसे करके वो नीचे देखता है। तो जिन की नज़र पड़ती है तो जिन कुछ नहीं कहता, बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तो जंकुक भी करता है। फिर वो आता है और आर्यन और जिन को ग्रीट करता है और जाकर ते की बगल में बैठ जाता है। तो जीनू मम्मा कहती है बेबी तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है यस मम्मा एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कल नाइट में कुछ किया हो तो जिन कहती तुमने कुछ नहीं करा था बेबी, इनफैक्ट तुमने हम सबको बहुत बड़ा झटका दे दिया था, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग कितना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो जंकुक कहता है क्या किया था मैंने हस्बैंड, मैंने कुछ किया था क्या? तो कहते हैं नहीं। तो जिन कहती ते नहीं कहेगा, मैं बताती, तुमने कल कुछ उल्टा सीधा पी लिया था तो तुम्हें उसके बाद कुछ भी होश नहीं था और तुम जो ग्राउंड फ्लोर की जो सीढ़ियाँ है ना वहाँ से गिरने ही वाले थे बट ते ने तुम्हें कैरी कर लिया। ये सुनकर जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो सीढ़ियों की तरफ देखता है, उसके बाद ते की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा होता है। तो ते कहता है मम्मा आप कहाँ वो सारी बातों को याद कर रहे हो, देखो जंकुक डर रहा है। तो जिन कहती है बेबी तुम डरो मत, बट तुमने पूछा ना इसलिए, और तुम्हारा ये जानना भी ज़रूरी था कि कल तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सेव करा। तो ऐसे जब जिन कहती है और एक स्माइल करती है तो जंकुक ते की तरफ देखता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है और ते भी करता है, कहता है चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। और जिन कहती हाँ हाँ तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो और मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो दोनों ही जिनू की तरफ देखते हैं। तो ते कहता है सरप्राइज़ मॉम, आप कब से सरप्राइज़ देने लग गई? तो जिन कहती है बस अभी से मेरा मन हो गया। ऐसा कहकर वो आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन भी एक स्माइल करता है क्योंकि आर्यन को पता होता है इन दोनों ने ही प्लानिंग करी होती है कल नाइट में कि इन दोनों को मॉर्निंग में ये सरप्राइज़ देना है। तो जंकुक कहता है जिन्हें मम्मा बताओ ना क्या सरप्राइज़ है? तो वो कहता है हाँ पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम दोनों को ही सरप्राइज़ दूंगा। तो वो कहती है जंकुक कहता है ओके। ऐसे कहने के बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने जो डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं और अपने लिविंग रूम में आकर बैठते हैं और उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं आर्यन और जिन। और फिर उन दोनों को बुलाते कहते ते जंकुक बेटा इधर आओ। तो दोनों जाते हैं। फिर जिन अपने पर्स में से 2 टिकट निकाल कर देती है उनको, मतलब वो जो होती है ना जाने की, तो निकाल कर देती है। तो जंकुक देखता है कहता है जीनू मम्मा ये तो अब्रॉड की टिकट है ना? तो जिन कहती है तुम्हारा ड्रीम था ना कि तुम वहाँ पर जाओ और वैसे भी तुम्हारी कुछ बचपन की मेमोरीज थी। तो जंकुक कहता है आपको कैसे पता चला? तो वो कहती हाँ ये कोई मामूली, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी बात थी और मैंने ये बहुत जल्दी पता कर लिया था कि तुम्हारा क्या ड्रीम है और तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम बचपन में ज़्यादातर वहीं जाते थे ना, तुम्हारी ग्रैंड माँ का होम था वहाँ पर। तो जंकुक कहता है ये यस मम्मा बट अब वो नहीं है। तो जिन कहती यस मुझे पता है बट तुम्हारा मन था ना? तो जंकुक कहता है हाँ मेरा मन था वहाँ पर जाने का बट डैड की कंपनी को लॉस्ट हो गया था तो उसके बाद से मैं कहीं भी नहीं जा पाया और फिर मेरी वेडिंग हो गई। तो जिन कहती है इट्स ओके बेबी, हमने ये प्लान करा है, तुम एक रात वहाँ रुकना और फिर दूसरी रात ते तुम्हें अपनी पसंद की जगह पे ले जाएगा, है ना बेटा ते? तो ते कहता है ऑफ कोर्स जीनू मम्मा, ये भी कोई कहने वाली बात है। जंकुक को पहले मैं अब्रॉड घुमाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी पसंद की जगह पे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो जंकुक की कमर में अपना हैंड डालता है और स्माइल करता है। तो
जंगकुक शाय फील करता है, नीचे देखता है और उसके बाद दोनों ऊपर चले जाते हैं रेडी होने के लिए और दोनों अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। तो वो जिन और आर्यन को बाय करता है गले लगाकर जिनू को। वो कहता है मम्मा अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा। तो जिन कहती तुम अपना ख्याल रखना, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा कहकर एक नोटी स्माइल करती तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही शाय फील होता है। वो समझ रहा होता है कि जिन किस लिए कह रही है और वो फिर ते की तरफ देखता है तो ते तो उसको हंग्रीली नज़रों से देख रहा होता है जैसे कि वो अभी खा जाएगा। तो जंगकुक को थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। ये मेरा टेबल हस्बैंड मन में सोच रहा होता है। कहता है ये मेरा टेबल हस्बैंड तो मुझे छोड़ता ही नहीं जब शुरू हो जाता है, ऐसे करके सोच रहा होता है। और ते कहता है बेबी क्या हुआ। तो जंगकुक जब इतनी डीप वॉइस सुनता है तो ते की तरफ देखता है तो ते एक ब्लाइंक करता है, मतलब आँख मारता है और वो जंगकुक को टीस कर रहा था। तो जंगकुक को जो पसीने छूट रहे होते हैं उसे देखकर ते को हंसी आ जाती है। कहता है हे बेबी क्या हुआ तुम्हें। तो जंगकुक कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कहता है और कार में आके बैठ जाता है। और सबको बाय करने के बाद फिर वो चला जाते हैं, वो दोनों अपने हनीमून पे जाते हैं। वो लोग पहले अपने डेस्टिनी पर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और घूमते हैं। जंगकुक की ग्रैंड माँ के जो पुराना होम था वहाँ पर भी घूमते हैं। वो एक्चुअली वो जो जंगकुक की जो ग्रैंड माँ का जो होम था वो वहाँ की सरकार ने ज़ब्त कर लिया था इलीगल की तरह बोलकर, लेकिन ते ने वापस ख़रीद लिया था और सरकार के हाथों में नहीं जाने दिया था वो प्लॉट। तो जंगकुक को ये पता चलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी जो ग्रैंड माँ का ओल्ड हाउस है वो ते ने अपने नाम पर कर लिया है, मतलब उसने ख़रीद कर मेरे ही नाम पर कर दिया। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और ते को टाइटली हग करता है, कहता है थैंक यू सो मच हस्बैंड, ये मेरी ग्रैंड माँ की आखिरी निशानी है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तो जो ते कहता है बेबी डोंट क्राई, मैं हूँ ना तुम्हारी हर विशेष पूरी करने के लिए। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो बस मुझसे कह देना एक बार। तो ऐसा कहता है और फिर ते जंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है, वो भी एक क्विकली। और उसके बाद उसके आंसू पोंछता है, कहता है चलो हम थोड़ा और घूमते हैं। तो जंगकुक कहता है ओके। फिर वो घूमते हैं और बाहर जाते हैं और वहाँ पर जो छोटी छोटी सी दुकानें थी, मतलब वो ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं था, वो विलेज टाइप का था। तो वो वहाँ पर जो छोटी छोटी सी दुकानें थी तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं जस्ट लाइक मोमोज और स्प्रिंग रोल और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सब ट्राई कर रहे होते हैं और जंगकुक तो ते को एक दुकान पे लेके गया होता है। वो ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं थी, छोटी थी। तो वहाँ पे जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है हस्बैंड। तो कहता है तो ते को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो पहली बार गया था, बट वो जंगकुक की खुशी के लिए चला जाता है। तो जंगकुक कहता है हस्बैंड यहाँ आओ। फिर वो जाता है और वो जो डिशेज होती है कुछ किमची सूप करके, तो वो ते को टेस्ट कराता है। ते को भी बहुत पसंद आता है। ते ने ऐसा कुछ पहली बार टेस्ट किया होता है तो वो जंगकुक के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ते जंगकुक को अपने साथ एक बहुत बड़ी नाव हाँ हम लोग शिप भी कह सकते, तो उस पे लेके जाता है और समुद्र के बीचों बीच वहाँ पर बिल्कुल टाइटैनिक जैसा सीन आ गया था। और उसके बाद जंगकुक वहाँ जाकर खड़ा होता है थोड़ी देर और इन्जॉय कर रहा होता है आइस बंद करके। जो हवा आ रही थी ठंडी ठंडी और वो पानी की जो खुशबू आ रही थी तो उसे इन्जॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद ते आता है, पीछे से जंगकुक को हक करता है, कहता है बेबी तुम हैप्पी हो ना। तो जंगकुक हक बैक करता है, मतलब उसके हैंड पे हैंड रखता है, कहता है यस अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ते फिर धीरे धीरे जंगकुक की नेक पर किसेस कर रहा होता है और जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करके एंजॉय कर रहा होता है। और गाइस इसका हॉट पार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो जाना। लिंक बायो में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, मतलब हाँ मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेंशन मत करो।